नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के YouTube चैनल के हमारे वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स के साथ जो कि आप अपने वोकेबलरी में यूज़ करेंगे, अपने वर्डिंग्स में यूज़ करेंगे, अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो एक अच्छा लेवल दिखाएगा कि हाँ आप काफ़ी अच्छे मतलब इंग्लिश है आपकी। सो ये आप अपने स्कूल में भी काम आ सकता है, आपको कॉलेज लाइफ में काम आएगा, आपके क्या बोलते हैं कॉलेज स्कूल ऑफिस एवरी लाइफ में यूज़ आएगा। तो अगर अभी हो गया तो फ्यूचर तो पक्का है। तो चलो पहले वर्ड के साथ शुरुआत करते हैं। एम्बिजियस, इसका स्पेलिंग है कुछ इस प्रकार AMBIGUOUS। सो एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट। इसको हम दूसरे भाषा में अगर बोलना चाहे इंग्लिश में समझने के लिए तो अस्पष्ट का मतलब होगा कन्फर्म नहीं होना। आप मान लीजिए इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं जैसे कि अस्पष्ट कि मान लीजिए आपका पेपर था स्कूल कॉलेज कहीं भी आपका एक पेपर था। पेपर में आए थे MCQs, ठीक है, MCQs का ही पेपर था। तो उसमें क्या हुआ था, आपने कुछ पढ़ के नहीं गए थे, आपने बस एक रात पढ़ाई की और फुल मोटिवेशन के साथ गए, लेकिन अपनी है क्या बोलते हैं गलती की वजह से आपने पेपर में आपने ढंग से कुछ पढ़ा नहीं था, तो आपने तुक्के आ गए सब मार के। अब तुक्के मार लिए आपने, ए का सी कुछ भी मार के आप आ गए खुद से। अब आप स्पष्ट थे, आप क्या बोलते हैं एम्बिजियस थे कि भाई अब मेरे 80 मार्क आएंगे, 60 आएंगे, 40 आएंगे, 30 आएंगे, पास भी होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने सारे तुक्के मारे हैं। अब तुक्के में काम तो होगा नहीं भाई। तो इसको हम उस टाइम पे यूज़ करेंगे कि आई वॉज नॉट एम्बिशियस व्हेन आई कंप्लीट माई पेपर, कि मेरे कितने मार्क्स आ पाएंगे। तो ये उस सेंटेंस में यूज हो जाएगा। दूसरा शब्द आता है हमारा बीनीथ, मतलब नीचे। मान लीजिए आपका पेन टेबल के नीचे रखा है, आप क्या बोलोगे कि माई पेन इज अंडर द टेबल, बट ये कुछ एडवांस में मजा नहीं आएगा। तो आप इसके लिए थोड़ा अपना एडवांस कर लेंगे इंग्लिश के लिए। उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं कि द पेन इज बीनीथ द टेबल, मतलब जो टेबल है उसके नीचे मारो पेन है। ठीक है जी, तो ये बढ़िया आ जाएगा सेकेंड वर्ड। तीसरा आता है कॉन्सिक्वेंस। ये तो नॉर्मल साइज का मतलब है परिणाम। आप जैसा पेपर देंगे उसी कॉन्सिक्वेंस में आपका रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप अगर 9th में होते तो आपको क्वेश्चन आता कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, 9th वाले बच्चे काफ़ी लेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ के बारे में, उनके तो चैप्टर ही होता है पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का परिणाम बताओ, उसका क्या क्या परिणाम थे। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये हो गया। चलते दूसरे वर्ड पे, डेलिब्रेट, सोच समझ कर। मैं आई डेलिब्रेटली अटेंड माई पेपर, मतलब कि भाई मैं अच्छे से पढ़ के गया और मैंने सोच समझ कर सारे पेपर सही करे हैं। ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब ये हो गया। ठीक है भाई, तो उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आ सकता है एक्सैग्रेट, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये वो लोग होंगे जो कि अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे एक मेरा भी दोस्त है, वो भी बहुत एक्सग्रेट करके बातें करता है। अगर आप उसके सामने में बोलोगे तो वो ये सोचेगा भाई ये बंदा कहाँ से पढ़ के आया है, ये क्या बोल रहा है। तो एक्सग्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कि आपका कोई दोस्त होगा, मान लो वो क्या खाता होगा, फेंकता होगा बहुत ज़्यादा, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो बहुत फेंकू इंसान। वो बोलता होगा भाई पता है मेरे चाचा के पास 2 फॉर्च्यूनर, मतलब ठीक है। अगर आप फिर अपने असली में बताओ कि हाँ भाई हमारे फैमिली में एक डिफेंडर है, फिर बोलेगा हाँ हाँ हमारे ताऊ के लड़के के पास भी डिफेंडर है, मतलब कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा जी। ठीक है, तो आपका बहुत दोस्त ऐसे होंगे। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में हो जाता है एक्सैग्रेट। इसका स्पेलिंग आप थोड़ा अच्छे से ले लीजिए, EXAGGERATE, एक्सैग्रेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, फैसिनेट। इसका मतलब आकर्षित करना। मान लो आप एक जिम जाते हो, आपकी बॉडी वॉडी डोले शोले एकदम मस्त हो, यह तगड़े हो गई, तो एक्साइट इसका क्या बोलते हैं, फैसिनेट। आप आकर्षित करना, मतलब आपने मतलब आपकी बॉडी अच्छी है तो दूसरे लोग आप पे एक्सैगरेट होंगे, वो आपसे आकर्षित होंगे। ठीक है, सो ये हो गया। दूसरा वर्ड आता है हमारा ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना। इसका एग्जांपल हम रियल लाइफ में लेंगे। मान लीजिए आपका दोस्त एक बाइक लाया, ठीक है, आपने बोला हाँ भाई मुझे बाइक चलानी आती है। अब वो अपने आप को संतुष्टि करने के लिए, अब इसको आती है नहीं आती, वो आपके घर एक बाइक लेके आएगा, बोलेगा भाई चला के दिखा। अब आप उसके सामने नॉर्मल एक चला देंगे तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी। सो इसका मतलब होता है ग्रेटिफाई, कि मतलब मैंने ग्रेटिफाई कर दिया कि इस बंदे को ग्रेटिफाई हो गया है कि मुझे बाइक चलानी आती है। ठीक है, नॉर्मल क्या बोलते हैं नेचुरल लाइफ में ऐसे ही होता है। उसके बाद होता है हॉस्टाइल। इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। आपका मान लो कोई दोस्त है,
वो बहुत हॉस्टाइल तरीके से आपसे बात करता है, क्योंकि वो शत्रुता है, उससे वो चिढ़ता है आपसे, सीधी सीधी बात है, शत्रुता पूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इलस्ट्रेट, उदाहरण देना। जैसे कि मैं अब आपको हर एक वर्ड का इलस्ट्रेट करके बता रहा हूँ, मतलब कि उसका उदाहरण देके रियल लाइफ में भी और नेचुरल में भी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया। जस्टिफाई, उचित ठहरना, ठहराना, ओके ये तो नॉर्मल है, ये तो क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है जस्टिफाई, या फिर कुछ भी होता है तो आपको आता भी होगा। ठीक है, काइंडनेस, दयालुता, काइंडनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ना भी इम्पॉर्टेंट है एक लाइफ में। एक काइंड हार्टेड इंसान है, एक नॉन हार्टेड इंसान है, वैसे हम ज़्यादा उधर जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, इस पे फोकस करते हैं। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। उसके बाद आता है लॉयल्टी, इसका मतलब होता है निष्ठा, डेडिकेशन, आप अपने कंट्री को बहुत लॉयल्टी से प्यार करते हो। ठीक है, कंट्री, आप अपने कंट्री के लिए एनसीसी क्या बोलते हैं, आर्मी में जाके फायर करते हो, अपने दुश्मनों को मार गिराते हो। ठीक है, ये हो गया लॉयल्टी। मॉडरेशन मतलब संयम, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद आता है नेगोशिएट, इसका मतलब होता है बातचीत करना। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना, ये कैसे हो सकता है? तो नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना इस तरीके से होता है, मान लीजिए एक इंसान है, वो मान लीजिए एक लेडी है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। उसको प्राइस बताया दुकान वाले ने कि जी एक कपड़ा जो है ये 150 रुपया का आता है जी। ठीक है, अब वो जो लेडी होगी, अब लेडियों में तो ये नेचुरली होता है, तो वो नेगोशिएट करने के लिए उससे बोलेगी भैया हम इसका सिर्फ 50 रुपये देंगे। अब वो बंदा आउट ऑफ माइंड बोलेगा 50 रुपये, 150 का सामान 50 रुपये में कुछ भी। बट अपनी लेडीज़ के नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करती है, बोलती है नहीं करो, फिर दोनों नहीं 50 10 50 नहीं नहीं, ऐसे करते करते वो मान जाता है, नेगोशिएट करता है। बट इसमें आप बोलोगे तो पैसे कम कराना हो, इसका मतलब बातचीत करना कैसे हो सकता है? तो अब ये देखिए, ये तो हो गया वुमेन की साइड से व्यू। अब हम चाहते हैं शॉपकीपर की व्यू से। अब वो बोलेगा कि नहीं जी हम इसको 140 से नीचे नहीं दे सकते। अब देखिए, ये भी नेगोशिएट कर रहा है कि भाई प्राइस ज़्यादा ही रखो, और ये नेगोशिएट कर रही है कि कम रखो, तो दोनों कर क्या रहे हैं, मेनली तो बात ही कर रहे हैं किसी सामान के बारे में, तो बातचीत करना ही इसका मतलब होगा, करेक्ट? समझे? यस, समझ गया। चलिए, इसका दूसरा वर्ड अब आता है, दूसरा वर्ड जो आएगा हमारा ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट, क्लियर होना। आप ऑब्वियस थे कि आपके मैथ्स के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। ठीक है, आप ऑब्वियस क्लियर कट थे कि हाँ भाई आएगा ही आएगा, मैंने पढ़ के गया था, रगड़ के गया था, मार्क्स फोड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ओके, उसके बाद आता है हमारा परसिस्ट, डटे रहना। आप कितनी भी ठंड है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के लिए कुछ भी परसिस्ट कर रहे हो, आपने ठंड को काटा, अपने बॉडी के लिए गए, रनिंग किया, आपने जिम गए, अपने अपने शरीर बदला, तो ये हो गया परसिस्टेंट, परसिस्टेंट रहना। उसके बाद आता है क्वालिफाई, यानी योग्य ठहरना। आपने एनसीसी के लिए ट्रायल्स दिया लेकिन आप उसके योग्य नहीं थे, आप इसलिए उसमें नहीं हो पाए, इसका मतलब हो गया ठहरना। अब क्वालिफाई हो गया, योग्य ठहरना। अब आता है रीएश्योर, अभी थोड़ा तगड़ा वर्ड आ रहा है, रीएश्योर, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है हमारा कि सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, काफ़ी आप रिलेट कर रहे होंगे। उसके बाद आता है टॉलरेट, सहनशील, कितने सहनशील हो आप। उसके बाद आता है अनसर्टेन, अनिश्चित, अचानक। देखिए अनसर्टेन, इसके लिए आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, आप एक कार में जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं, आप अंडर 18 हो, आप कार में जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो अपने कार में हवाबाजी बनाने के लिए, लेकिन तभी अनसर्टेनली पुलिस वाला आपकी गाड़ी के सामने आता है और बोलते हैं बेटे रुक जाओ। बस अनसर्टेनली आपके साथ बुरा होता है। क्या बुरा होता है? आपका चालान कटता है। ठीक है, वैसे चलाएगा ना, क्योंकि जब तक आपकी उम्र ना हो आपको चलाना नहीं चाहिए, वरना आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को भी जेल हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा वर्ड कि वर्सटाइल, बहुमुखी। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लास्ट वर्ड, तो विदड्रॉ। विदड्रॉ मतलब वापस लेना, निकासी करना। विदड्रॉ मतलब आप बैंक, अगर आपने बहुत रिलेट करा होगा, अगर आप गेम भी खेलते होगे तो भी, और अगर रियल लाइफ में भी आपने क्या होगा तो करते होंगे कि विड्रॉ और डिपॉजिट। विड्रॉ मतलब होता है पैसे निकलवाना, डिपॉजिट होता है आपने डालना। तो हमारा लास्ट वर्ड इसी के साथ होता है कि डिपॉजिट, यानी जमा कराना, कि आपने पैसे को जमा करवाया। इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।